हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2023 में प्रॉफिट एंड लॉस की दोस्तों 18वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 17 क्लास करा दिए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें देख लें दोस्तों। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट तक दोस्तों हमारे साथ बने रहें, क्योंकि दोस्तों आज के सवाल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है दोस्तों, 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 20% लाभ दिया गया है। तो लाभ का मतलब होता है दोस्तों, यदि एसपी क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा दोस्तों तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। अब देखिए दोस्तों, यदि मान लें हम दोस्तों हमारा जो सीपी है यानी कि दोस्तों क्रय मूल्य है वस्तु का, वो दोस्तों कितना है, 100 है। और दोस्तों यदि एसपी को हम लिखें तो एसपी कितना होगा दोस्तों, 120 होगा दोस्तों। तभी हमें कितना होगा, 20% का लाभ होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हमसे पूछा है यहाँ दोस्तों लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है, यानी कि प्रॉफिट दिया गया है दोस्तों, यानी कि 20% दिया गया, यानी कि 20। अब देखिए दोस्तों, अब हमसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में। तो हमें दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों 20 गुणा 100 और बटे दोस्तों एसपी कितना है दोस्तों, 120 है दोस्तों, क्योंकि हमसे विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में पूछा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो को काटेंगे, 2 से इसे काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा दोस्तों। अब 2 से इसे काटेंगे तो ये 50 और 2 तियाँ 6, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 50/3%। या करके इसे लिख सकते हैं दोस्तों 16 सही 2/3%। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो C4 चेन्नई सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है दोस्तों, एक वस्तु 20% के लाभ पर ₹300 में बेची गई, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि कितनी होती दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमें सेलिंग प्राइस यानी कि जो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है दोस्तों, वो कितना दिया गया है, 300 रुपया दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, हमें निकालना है पहले दोस्तों सीपी। तो दोस्तों सीपी निकालेंगे दोस्तों हम। तो देखिए दोस्तों, हमें लाभ दिया गया है 20%। तो यानी कि 20% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी कि दोस्तों 1/5। अब देखिए दोस्तों, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 5। तो दोस्तों 5 पर हमें क्या हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। तो देखिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जो लाभ होगा वो कितना होगा दोस्तों, 6/5। यानी कि अब विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 6 और क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 5 है। अब देखिए दोस्तों, हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो 300 गुणा दोस्तों, इसका उल्टा करके लिखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 5/6। 6 से इसे काटेंगे तो 5 छंग 30 होते हैं दोस्तों। तो ये 50 और 50 और 5 की गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 250 रुपये। ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा सीपी आ गया। अब दोस्तों 250 की वस्तु यदि 235 में बेची जाती है तो हानि कितनी होगी, हानि प्रतिशत। देखिए दोस्तों, 250 में हमने खरीदी, अब दोस्तों 235 में हमने बेची। तो दोस्तों हमें यहाँ कितने रुपए की हानि हुई, यानी कि जो लॉस हुआ दोस्तों वो 15 रुपये का क्या हुआ दोस्तों, लॉस हुआ। अब देखिए दोस्तों, हमें लॉस प्रतिशत में बदलना है। तो गुणा दोस्तों 100 करेंगे और दोस्तों बटे सीपी, यानी कि सीपी हमें 250 दिया गया है दोस्तों। देखिए अब दोस्तों यदि हम काटेंगे इसे तो ये कटेगा दोस्तों 5 तियाँ 15 और इसे काटेंगे दोस्तों तो ये 5 25, यानी कि 50 बार में कट जाएगा। 50 दूनी दोस्तों 100। अब 2 और 3 की गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा लॉस प्रतिशत बराबर दोस्तों 6%। यानी कि दोस्तों जब वह वस्तु 235 में बेची जाएगी तो 6% की क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो D4 दिल्ली सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल है, एक कमीज को 15% और 17% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में दोस्तों 3% का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों मान लेते हैं जो हमारा कमीज का जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों वो सीपी बराबर दोस्तों 100 यूनिट मान लेते हैं हम।
अब देखिए दोस्तों, इस 100 यूनिट को हमने क्या बेचा, 15% और 17% के लाभ पर, यानी कि 15% के लाभ पर बेचेंगे दोस्तों तो 115 में इसे बेचना होगा। अब 17% के लाभ पर बेचेंगे दोस्तों तो यहाँ 117 में बेचना होगा दोस्तों। आप कहोगे जी सर बिल्कुल बेचना होगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। आप कहोगे जी सर। अब जो 2 यूनिट की वैल्यू दी गई है दोस्तों वो 3 दी गई है, तो देखिए दोस्तों 3। अब यहाँ से दोस्तों हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगी दोस्तों हमारी 3/2 आ जाएगी। अब दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 3/2 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो इसे 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि एक पेन की कीमत 5 रुपया है तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी, 10 रुपया हो जाएगी। तो दोस्तों गुणा करते हैं, तो देखिए दोस्तों 2 से इसे काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों 50 और 3 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ₹150, यानी कि जो वस्तु का जो क्रय मूल्य यानी कमीज का जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो 150 रुपया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो D फॉर दिल्ली हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चौथा सवाल है, एक वस्तु को ₹3100 में बेचने पर सोनू को 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या होगी। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, हमें यहाँ जो बेचने पर दिया गया है तो दोस्तों ये हमें SP दिया गया है, यानी कि SP बराबर दिया गया है दोस्तों हमें 3100 रुपये। अब दोस्तों लाभ कितना हुआ है, यहाँ 24%, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया गया है दोस्तों 24%। अब 24% का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो इसे लिख सकते हैं हम दोस्तों 24/100 दोस्तों। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर देखिए दोस्तों 4 से काटेंगे हम तो 4 छंग 24 और 4 25 100, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 6/25। तो देखिए दोस्तों अब हमें 25 में यानी कि लाभ हुआ है दोस्तों, तो यहाँ इसमें जोड़ेंगे दोस्तों, 25 में 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे 31/25। अब देखिए दोस्तों हमें क्या निकालना है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो यानी कि दोस्तों क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों, तो 3100 गुणा, अब जब क्रय मूल्य निकालना होगा दोस्तों तो इसका उल्टा करके लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 25/31। अब देखिए दोस्तों 31 से इसे काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ 100 और 25 की गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 2500 रुपये। तो यानी कि जो वस्तु है दोस्तों, वस्तु की जो लागत मूल्य है दोस्तों वो कितना है, 2500 रुपया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो D फॉर दिल्ली सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं ऐसी ही शानदार ट्रिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।